इसी के साथ अब बात करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा मामले और केजरीवाल मामले पर। दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले से खुद को अलग करने से साफ इनकार कर दिया है। चेकमेट। चिंटू जी, आप घोड़े भी अच्छे दौड़ाते हो। टू गुड। थर्मोकूल कूलर, सिर्फ ठंडी हवा बाहर नहीं आएगी, आपका बड़प्पन भी बाहर आएगा। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। और इस पर बेहद सख्त टिप्पणी भी की है। न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि खुद को केस से अलग कर लेना एक आसान रास्ता हो सकता था, लेकिन एक जज का पद संयम और संवैधानिक मर्यादा की मांग करता है। अदालत के बाहर राजनीतिक मंचों पर दिए गए बयान हो या फिर सार्वजनिक तौर पर आयोजित हुए कार्यक्रम में हिस्सा लेना, बच्चों का सरकारी पैनल में शामिल होना हो या फिर संभावनाओं के आधार पर पक्षपात करने का आरोप, विशेष तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा सीधे तौर पर लगाए गए व्यक्तिगत आरोपों पर न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने तथ्यात्मक जवाब दिया। न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि खुद को मामले से अलग कर लेना एक आसान जरिया हो सकता था, लेकिन ये अदालत जानती है कि न्यायाधीश का पद संयम और मौन की मांग करता है, लेकिन इस मौन के कारण संस्था को कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लगाए गए प्रत्येक आरोप न्यायपालिका की सामूहिक संस्था पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं को पूर्व में कई मामलों में राहत देने पर पक्षपात या वैचारिक झुकाव के कारण कोई आरोप नहीं लगाए गए थे। ऐसे में दूसरे के पक्ष में निर्णय लेने पर आपत्ति नहीं की जा सकती। इस पूरे मामले में 5 बड़े कारण सामने आए हैं। पहला, वादी ये नहीं बता सकता कि जज के बच्चे अपनी जिंदगी कैसे जिए। बच्चों के सरकारी पैनल में शामिल होने के केजरीवाल के तर्क पर न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि यह आरोप सिर्फ केजरीवाल ने लगाया है। इस कोर्ट की राय में भले ही इस कोर्ट के रिश्तेदार सरकारी पैनल में हो, तो वादी को ये देखना होगा कि इसका मौजूदा केस पर क्या असर पड़ता है। केजरीवाल द्वारा ऐसा कोई गठजोड़ नहीं दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि कोई वादी ये तय नहीं कर सकता कि जज के बच्चे या परिवार के सदस्य अपनी जिंदगी कैसे जिए। न्यायमूर्ति शर्मा ने सवाल किया कि अगर किसी नेता की पत्नी नेता बन सकती है, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि एक जज के बच्चे कानून के प्रोफेशन में नहीं आ सकते। उन्होंने कहा कि उनके किसी भी बच्चे का आबकारी नीति घोटाला मामले से कोई भी लेना देना नहीं है। दूसरे कारण की बात की जाए तो शीर्ष अदालत ने इस कोर्ट के निष्कर्ष पर नहीं की कोई भी टिप्पणी। इस अदालत के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के अरविंद केजरीवाल के आरोप पर न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि संजय सिंह से लेकर मनीष सिसोदिया के मामले हो या फिर स्वयं अरविंद केजरीवाल का मामला हो, किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए इस अदालत द्वारा पारित आदेश पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। उन्होंने कहा कि अगर किसी जज के आदेश को कोई ऊपरी अदालत रद्द कर दे तो उस वादी को ये अधिकार नहीं मिल जाता कि वो यहाँ खड़े होकर ये कहे कि जज केस सुनने लायक नहीं है। तीसरे कारण की बात की जाए तो राजनेताओं के बयान को नियंत्रित नहीं करती अदालत। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर अदालत ने कहा कि इस आधार पर खुद को सुनवाई से अलग करने की मांग करना पूरी तरह से कोरी कल्पना पर आगे बढ़ने जैसा होगा। कोई राजनेता सार्वजनिक मंच पर क्या कहता है, इस पर इस अदालत का कोई भी नियंत्रण नहीं है। इसी तरह ये राजनेताओं द्वारा दिए गए बयानों को भी नियंत्रित नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति शर्मा ने अगर कहा मैं खुद को इस मामले से अलग कर लेती हूँ, तो जनता को ये लगेगा कि जज किसी खास राजनीतिक दल या विचारधारा से जुड़ी हुई है। यह अदालत खुद को मामले से अलग करके ऐसी धारणा बनाने की अनुमति नहीं दे सकती। न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि मुझे पता है कि एक न्यायाधीश के रूप में मेरी आलोचना की जानी चाहिए, चाहे वो इंटरनेट मीडिया हो या आवेदक, लेकिन सुनवाई से अलग होने के गहरे संवैधानिक प्रभाव होंगे। चौथे कारण की बात की जाए तो राजनीतिक नहीं था अधिवक्ता परिषद का कार्यक्रम। अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के केजरीवाल के आरोप पर पीठ ने कहा कि इस बिंदु को सिर्फ केजरीवाल ने उठाया और ये जवाब सिर्फ उन्हीं के लिए है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था और वो नए आपराधिक कानूनों और महिला दिवस के कार्यक्रम में वहां गई थी या बार के युवा
सदस्यों से बातचीत करने के लिए। इसका इस्तेमाल किसी भी तरह से वैचारिक पक्षपात दिखाने के लिए नहीं किया जा सकता। ऐसे में समझना मुश्किल है कि सिर्फ मुख्य अतिथि या वक्ता के तौर पर शामिल होने से पक्षपात की आशंका कैसे पैदा हो सकती है। जैसे किसी जज की किसी केस का निर्णय करने की क्षमता कैसे खत्म हो सकती है। न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल उनकी तरफ से दिया गया कोई भी राजनीतिक बयान बताने में नाकाम रहे हैं। और पांचवें और आखिरी जो कारण सामने आए हैं उस पर बात करें तो पांचवा कारण यह है कि आरोपी के कहने से कोई देनी पड़ती है अग्नि परीक्षा। ऐसा जो न्यायमूर्ति है उन्होंने बोला है कि आरोपी के कहने से जो अग्नि परीक्षा है वो क्यों देनी पड़ती है, ये सवाल उन्होंने उठाया है। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने मनीष सिसोदिया की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े द्वारा माता सीता को एक बार नहीं बल्कि 2 बार अग्नि परीक्षा देने के तर्क पर अदालत ने कहा कि अगर इस कोर्ट को एक आरोपी अग्नि परीक्षा देने के लिए कहता है तो इस कोर्ट को ये सवाल करना चाहिए कि एक जज को सिर्फ एक आरोपी के कहने पर अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ती है, सिर्फ इसलिए कि उसे डर है कि जज उसके खिलाफ निर्णय दे सकता है। न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि एक आरोपी ये साबित कर सकता है कि वो बेगुनाह है, लेकिन उसे ये साबित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि जज दागी है। उन्होंने कहा कि कोई वादी बिना साक्ष्य के जज को भी आंकने की कोशिश नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि चाहे कोई राजनेता कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे न्यायाधीश के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए किसी भी साक्ष्य के बिना संस्था को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि न्यायालय धारणाओं का रंगमंच नहीं हो सकता। उन्होंने कहा यदि अदालत इन आवेदनों को स्वीकार करती है तो ये चिंताजनक मिसाल कायम करेगा। नहीं, देखिए, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। संविधान ने हमको अधिकार दिया है कि अगर हमारा कोई मुकदमा किसी कोर्ट में चल रहा है तो कोर्ट को रेस्पेक्ट करते हुए और पर्टिकुलर जज को भी रेस्पेक्ट देते हुए हम विद ड्यू रेस्पेक्ट उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई हम चाहते हैं कि हमारा मुकदमा दूसरे जज के सामने सुना जाए। तो हमने उसी अधिकार का इस्तेमाल किया है और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, इस बारे में कन्वेंशंस हैं। हमारी ही सत्येंद्र जैन के मामले में ईडी ने जाके जज बदलने की रिक्वेस्ट की थी, तब ईडी की रिक्वेस्ट पे जज चेंज हो गए थे। तो ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है और इसमें जो भी हमारे लीगल अधिकार हैं हम यूज़ करते हैं।